श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 12 फरवरी और आज है माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। मित्रों, आज हम 4 ऐसे महा उपाय करेंगे जिससे हमें माघ पूर्णिमा के दिन मिलने वाला जो कुंभ स्नान से मिलने वाला पुण्य है वो आपको आपके घर पर ही प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इन उपायों को करके आप किसी कारण से प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, आपको बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन इन उपायों को करके आप वह पुण्य अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय हमें शहद से करना है, दूसरा गाय के दूध से, तीसरा हल्दी से तथा चौथा चावल के दाने से। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं हम अपने आज के पहले उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं शहद से। इस उपाय से मित्रों चिड़चिड़ाहटपन जो होता है वो दूर होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो बात बात पे चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो वो दूर करने का उपाय है आपको लेना है 1 चम्मच शहद। इसके साथ ही मित्रों लेना है आपको तांबे के 1 लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। माघ पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है मित्रों, इन दोनों ही चीज़ों को लेके आप महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। इस उपाय को करने के 2 तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले तो यदि आपके माता पिता, अगर उनका बच्चा ऐसा है जिसके चिड़चिड़ाहट हो गई है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो अगर उस बच्चे के माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो जो 1 चम्मच शहद लिया है उसे आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ मित्रों, अगर उस बच्चे के माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो उस शहद को आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 बार महादेव जी की शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। ठीक है, यह तो हो गई बात माता पिता की। और यदि वह बच्चा अर्थात जिसको यह परेशानी है वह स्वयं यह उपाय कर रहा है, तब आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो 1 चम्मच शहद लिया है उस शहद का आपको अपने सीधे हाथ की उंगली के 3 उंगलियों पर पहले तो उस शहद को लगा लेना है। ठीक है, इन 3 उंगलियों पर आपको उस शहद को लगा लेना है। उस व्यक्ति को जिसको चिड़चिड़ाहट है या जिसका गुस्सा आता रहता है, वह 3 उंगलियों पे शहद को लगा लेगा। इसके पास में आपको महादेव जी की शिवलिंग पर उसका लेपन कर देना है। ठीक है मित्रों, इन्हीं 3 उंगलियों से केवल लेपन करना है, चौथी उंगली का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। शहद का लेपन करने के बाद में आपको उसी शहद से ओम बनाना है महादेव की शिवलिंग पे। पहले थोड़ा सा लेपन कर दीजिएगा, फिर उसी से आपको ओम बनाना है। और यह भी उपाय आप महादेव के चंद्रेश्वर महादेव नाम से आपको करना है। माता पिता करेंगे तो सिर्फ समर्पित कर देंगे, और अगर वह स्वयं बच्चा करेगा तो ओम बनाना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप इसी शहद के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं आज के माघ पूर्णिमा के दिन करने वाले हम दूसरे उपाय की, जो कि करने वाले हैं गौ माता के दूध से। जी हाँ मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह गौ माता के दूध से किया जाएगा। और इस उपाय के फ़ायदे पहले हम जान लेते हैं, तो आपको धन लाभ होगा इस उपाय को करने से। ठीक है मित्रों, अगर पैसा नहीं रुक रहा है, बहुत खर्चे बढ़ गए हैं अनावश्यक, तब आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है मित्रों, पका हुआ नहीं होना चाहिए। उपाय में हमेशा कच्चा दूध ही प्रयोग होता है, तो इतना सा पर्याप्त है आपको यह उपाय करने के लिए। कटोरी में आधा कटोरी ले लीजिएगा। साथ में ही आपको महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र लेना है। केवल 1 ही बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं, बस कटी फकी ना हो, बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। इसके साथ में ही मित्रों आप लेंगे तांबे के 1 कलश में अपने घर का शुद्ध जल, और जल के साथ में ही माघ पूर्णिमा का दिन है मित्रों, तो गंगा जल अनिवार्य है, इसलिए थोड़ा सा गंगा जल इसी जल में आप मिला लेंगे। ठीक है मित्रों, फिर आपका यह कलश तैयार हो जाएगा। तो आधा कटोरी जो दूध लिया है, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। इसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र ली है, इसी बेलपत्र पे जो आपने कटोरी में दूध लिया है, उसी दूध की आपको तीनों पत्तियों पर बिंदी लगा लेनी, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तीनों पत्तियों पे लगाइएगा गोल गोल बिंदी। और किस नाम से लगाएंगे मित्रों, क्योंकि हमें धन लाभ चाहिए ना, तो माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः मंत्र से आप तीनों पत्तियों पर बिंदी लगा लेंगे। इसके बाद में इन सभी चीज़ों को उठा करके आप पहुंचाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में अपने उपाय को करने के लिए। अब यहाँ पर उपाय समझते मित्रों। जो आपने कटोरी में दूध लिया है, सबसे पहले आपको उस कटोरी का दूध महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करना है। मेरी बात समझ आ गई मित्रों। सबसे पहले आपको उस कटोरे का दूध महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करना है। तो आप पहले उस दूध को समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे चढ़ाइएगा, इकट्ठा नहीं चढ़ाना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है, उस एक बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रहे बेलपत्र का डंडी वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और बड़ी पत्ती वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ। अब यह उपाय आपको करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मैं फिर से उपाय रिपीट कर रही हूँ मित्रों। सबसे पहले आप वो जो कटोरी का दूध है उसे समर्पित करेंगे और उसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपने एक बेल पत्र ली है उसे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आपको धन लाभ की कामना करना है, महादेव जी से विनती करनी है। और उसके बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं, उस एक लोटे जल को इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई मित्रों। इसी बेल पत्र के ऊपर आप एक लोटा जल समर्पित करके महादेव जी का आशीष लेके वापस आ जाएंगे। तो महादेव जी का यह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है। इसे भी आप लोग माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करिएगा। तो मित्रों, अभी तक हमने अपने 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपने तीसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं हल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है। तो जो आपस में हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी हो या किसी 2 लोगों के मध्य, तब आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। इसके साथ में ही आपको कोई भी एक हरा भरा पत्ता लेना है जो आपके घर के पास आसानी से आपको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप आम का ही पत्ता लें, कोई भी एक पत्ता, बस तुलसी माता का पत्ता छोड़ के ले लीजिएगा। इसी हल्दी की उस पत्ते पे आपको 2 बिंदी लगानी है। पहली बिंदी आपको अपने नाम से लगानी है, दूसरी बिंदी जिससे आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपसी प्रेम ख़राब हो रहा है, उसके नाम से आपको इस पत्ते पे लगा लेनी। मेरी बात समझ आ गई मित्रों। इसके बाद में इस पत्ते को आप उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की मंदिर, उनके शिवलिंग के समक्ष। अब यहाँ पर उपाय समझते हैं आखिर आपको करना क्या है। देखिए मित्रों, जो आपने पत्ता लिया है जिस पे आपने बिंदी लगाई है, उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग के किसी भी हिस्से पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है मित्रों। चाहे वो माता का हस्तकमल हो, चाहे माता अशोक सुंदरी के स्थान हो या जलाधारी का स्थान हो, कोई भी स्थान, किसी भी स्थान पर महादेव जी की शिवलिंग पर तो भूल कर भी मत चढ़ाइएगा। मैं फिर से कह रही हूँ मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, वर्जित होता है। फिर अब करना क्या है, आपको महादेव जी की शिवलिंग के पीछे इस पत्ते को समर्पित कर देना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बल्कि शिवलिंग के पीछे हिस्से पर आपको इस पत्ते को समर्पित कर देना है और महादेव जी से विनती करनी है कि जो आपके आपसी रिश्ते ख़राब हुए जा रहे हैं, वह रिश्तों की खटास ख़त्म हो जाए, आपका आपसी प्रेम जो है वो बढ़ जाए। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अचूक उपाय था जो आपने तीसरा जाना। अब बात करते हैं आज के माघ पूर्णिमा के दिन करने वाले सबसे अंतिम उपाय, जो कि है चावल के दाने का। उसको आखिर हमें करना कैसे। सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय का फ़ायदा क्या है। तो आपकी जो भी परेशानियाँ, वो सभी परेशानियाँ इस एक उपाय को करने से दूर हो जाएंगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, कोई भी पर्टिकुलर किसी एक परेशानी के लिए उपाय नहीं करना है। चाहे जो परेशानी हो, सारी परेशानियाँ इस एक उपाय से दूर हो जाएंगी। आपको लेना है अक्षत चावल के 7 दाने। मेरी बात समझ आ गई मित्रों। 7 चावल के दाने लेंगे। साथ में ही आपको कटोरी में लेना है ऐसे आधा कटोरी गौ माता का कच्चा दूध। बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इतना ही ले लीजिएगा। इतना इस उपाय के लिए पर्याप्त है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को इसी दूध के अंदर आपको क्या करना है मित्रों, डाल लेना है, ठीक है। जो आधा कटोरी दूध लिया आपने कच्चा, इसी कटोरी में आपको वो 7 चावल के दाने डाल लेना है। इसके बाद में आपको
दूध के साथ में ले लीजिएगा और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी कटोरी को उठाइएगा और महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। आज मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही होगी, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही, इसलिए प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो कटोरी का दूध है उस कटोरी के दूध को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करना है मित्रों। बहुत ही आराम से और बहुत ही धीमे उससे चढ़ाइएगा, स्लो मोशन में। बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको यह दूध समर्पित करना है मित्रों। अपनी कामना कहनी है, जो परेशानी है, जिस परेशानी से आप यह उपाय कर रहे हैं उस परेशानी का नाम लेके आपको बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस कटोरी के संपूर्ण दूध को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर देना है। इतना समझ गए मित्रों। आप दूध चढ़ाते चढ़ाते अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। जिस परेशानी से परेशान होकर आप यह उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करना यहाँ पर बहुत अनिवार्य है। तो आप उस परेशानी का स्मरण करके, बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके इस कटोरी के संपूर्ण जल को चढ़ा करके महादेव जी का आशीष लेके आप वापस आ जाए। तो बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत उपाय था। तो मित्रों, इस 12 फरवरी की माघ पूर्णिमा को करने वाले आपने इन चारों उपायों की बात कर ली है। आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग अपने घर पर इन चारों उपायों को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीष आपके परिवार पर सदा बना रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।